हेलो स्टूडेंट्स, तो नॉर्सेट के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और उसी सीरीज में हमारा आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बुलिमिया नर्वोसा के ऊपर है, चलिए शुरू करते हैं। व्हेन क्रिएटिंग अ थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट फॉर अ क्लाइंट, एक नर्स थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं क्लाइंट के लिए और वो क्लाइंट का केस है बुलिमिया नर्वोसा का। उसके लिए हमें थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। द नर्स शुड स्ट्राइव फॉर वन, दैट इज द नर्स शुड स्ट्राइव फॉर वन, दैट इज। क्वेश्चन में दो चीजें बड़े काम की होती हैं हमेशा। पहला कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है या क्लाइंट की कंडीशन क्या है, क्लाइंट की कंडीशन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि नर्स क्या स्ट्राइव करेगा। ऐसी इन चारों में से कौन सी चीज है जो नर्स स्ट्राइव करेगा। स्ट्राइव करेगा मतलब किस चीज पर मेहनत करना जरूरी है, किस चीज पर एफर्ट लगाने होंगे नर्स को, कौन सी चीज उसका एक टास्क है बुलिमिया नर्वोसा के केस में जब हम थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हो तब। कंट्रोलिंग करना, एम्पैथेटिक, फोकस्ड ऑन फूड या बेस्ड ऑन रियलिस्टिक लिमिट्स। देखो ये तो नहीं है फोकस्ड ऑन फूड। बुलिमिया नर्वोसा वाला ऑलरेडी इतना फोकस्ड होता है कि वो इतना ज़्यादा खा रहा है, इतना ज़्यादा कॉन्शियस है फूड के बारे में, तो ये तो आंसर नहीं है। अब इम्पैथेटिक की ज़रूरत है उसको, एम्पैथी की ज़रूरत है नहीं। वो कोई अटेंशन खींचने के लिए सबके सामने नहीं खा रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा भी था कि वो दूसरों को ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उसके अंदर ज़्यादा खाना खाने वाली फीलिंग नहीं है और वो लेग्जेटिव वगैरह यूज़ करता रहता है, वॉमिटिंग इंड्यूस करता रहता है। लास्ट क्वेश्चन आप याद कीजिए जो हमने सॉल्व किया था 273 और 272, ये दो क्वेश्चन देखिएगा। तो उसको एम्पैथी की जरूरत तो नहीं है बुलिमिया नर्वोसा के केस में। अब बचे दो, कंट्रोलिंग। बुक में एक वर्ड यूज़ किया हुआ है पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल, इस शब्द को समझो। पावर स्ट्रगल मतलब कि किसी भी रिलेशनशिप में, जैसे नर्स पेशेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की बात करें, अगर उसमें हम कोई ऐसी चीज क्रिएट करेंगे जिससे पावर स्ट्रगल क्रिएट हो जाए, मतलब दो लोग हैं और दोनों अलग अलग पावरफुल फील कर रहे हैं अपने आप को, और वो आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हो, पेशेंट को कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो उसके सामने, तो वो एक पावर स्ट्रगल क्रिएट करेगा। मतलब दोनों तरफ से ही विरोध आएगा, तो वो केयर में फिर दिक्कत करेगा। केयर में हम प्रॉपर वे में उसको केयर नहीं दे सकते। तो पावर स्ट्रगल हमें क्रिएट नहीं करना है, इससे तो और ज़्यादा सपोर्टिव केयर हम नहीं दे पाएंगे उसको। पेशेंट कोऑपरेटिव ही नहीं होगा केयर में अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इस समय रियलिस्टिक गाइडलाइन की ज़रूरत है। हम रियलिस्टिक टास्क बनाएंगे कि उसे इतना खाना है, इतने दिन में खाना है, और वो फूड की जो इम्पोर्टेंस है वो पहचाने। तो इस केस में सिर्फ हमारी जो गाइडलाइन होगी वो रियलिटी को ध्यान में रखते हुए होगी। रियलिस्टिक लिमिट हम तय करेंगे कि उसे इतना खाना है, इतने टाइम खाना है, और इतनी किलो कैलोरी वगैरह उसे यूज करनी है। क्योंकि बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, एक बार में ही बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनटेक वो, क्योंकि उसे एक इंपल्स आती है और उस इंपल्स में वो बहुत ज्यादा खा जाता है। बाद में भले ही उसे ये फियर हो, अनकॉन्शियस फियर कि वो मोटापे का शिकार ना हो जाए, बट उस इंपल्स में वो बहुत ज्यादा खा जाता है। इसलिए हम उसे बेस्ड ऑन अ रियलिस्टिक लिमिट, दैट इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।